कई लोग हैं जो इसी कुरान से मानूस हुए और सुकून पाए। आपने टिकटॉक का नाम सुना हुआ है। एक है मोहम्मद टिकटॉक, ये सॉफ्टवेयर नहीं, उस शख्स का नाम टिकटॉक था। जब मुसलमान हुआ तो उसने अपना नाम क्या रखा? मोहम्मद रखा, लेकिन उर्फ उसका टिकटॉक था। आप गूगल पे सर्च करेंगे उसकी कुरान का तर्जुमा भी आपको मिलेगा। 1914 में शायद पैदा हुआ, अभी मरहूम भी हो चुका है। ये आया पाकिस्तान ऐसे विजिट करने, कहता जहां मैं रुका वहां पे एक मिस्र का बंदा था, और जब वो सुबह को कुरान पढ़ता था तो उसकी आवाज मुझे क्या करती थी? बड़ा खींचती थी। का कुरान समझ में नहीं आता था, लेकिन मेरे दिल को बड़ा सुकून देता था। कह रहा मैं जितने दिन रहा तो मुझे एक एडिक्शन हो गई कुरान को सुनने की। तो वो शख्स के पास मैंने कहा तुम क्या पढ़ते हो? उसने कहा कुरान। मैंने कहा ये क्या है? कि अल्लाह का कलाम है। मैंने कहा मैं समझना चाहता हूं, मुझे समझाओगे। इसके समझने के लिए तुम्हें अरबी पढ़नी पड़ेगी। कहता है इस कलाम की अट्रैक्शन इतनी थी, मैंने इसके लिए अरबी सीखी, और जब अरबी सीखी, अब जब कुरान को पढ़ा तो खुदा की मोहब्बत दिल में आई, और मैंने दीन इस्लाम को क्या कर दिया? इख्तियार कर दिया। फिर इस बंदे ने इतना पढ़ा, इसने कुरान का तर्जुमा किया, और इसकी कई किताबें इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। तो कुरान के कलाम में तासीर इतनी, आप देखते हैं कि इमाम हुसैन ने 9 के नेज़ा पे क्या पढ़ा? कुरान पढ़ा। लोगों को बताने के लिए अगर हुसैन को भी सुकून कोई जात देती है तो वो किसकी जात है? कुरान की जात है। जिंदान शाम रात के अंधेरों में सैयदा ज़ैनब क्या पढ़ रही है? कुरान पढ़ रही है। दूसरी चीज कुरान के साथ जो सुकून देती है, कहते रसूल खुदा ने अपनी अंगुश्त अव्वल को, अंगुश्त शहादत को ऐसे खड़ा किया, फिर अपनी दूसरी उंगली को इस उंगली के साथ मिलाया। उलमा कहते हैं कि कोई और उंगली क्यों नहीं मिलाई? पहली उंगली क्यों मिलाई? क्योंकि दोनों उंगलियां बराबर है। अगर मैं छोटी उंगली मिलाऊं तो वो छोटी है, अगर अंगूठा मिलाऊं तो छोटा है। का इन दोनों को मिलाकर कहा कि कुरान और अहले बैत इसी तरह बराबर हैं। पर मैं मोमिन को कुरान भी सुकून देता है और जिक्र अहले बैत भी सुकून देता है। कि ये दो चीजें ता कयामत आपस में जुदा नहीं होंगी। कि जो मकाम कुरान का वही मकाम अहले बैत का। जिसने इन दोनों चीजों को, सिकलान को अपनी जिंदगी में थामे रखा, खुदा उसे क्या देगा? सुकून देगा। तो कम अज कम दिन में 50 आयतें कुरान की पढ़े, खुदा सुकून अता करेगा। और कम अज कम डेली जिक्र अहले बैत करें, खुदा सुकून देगा। 50 आयतें कुरान की पढ़ूं और साथ में एक ज़ियारत आशूरा पढ़ूं, 50 आयतें कुरान की पढ़ूं, ज़ियारत आले यासीन पढ़ूं, 50 आयतें कुरान की पढ़ूं, ज़ियारत जामे कबीरा या सगीरा पढ़ूं, 50 आयतें कुरान की पढ़ूं और साथ में एक से ज़ियारत वारिसा पढ़ूं या दुआए अहद पढ़ूं। मतलब जिक्र कुरान भी हो और जिक्र अहले बैत भी हो। अगर ये दोनों चीजें मोमिन की जिंदगी में आ जाए, खुदा उसकी दुनिया में भी सुकून देता है, खुदा उसे आखिरत में भी सुकून देता है।